हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। वीडियो का इंतज़ार बिल्कुल करना बनता है, वीडियो का इंतज़ार, क्योंकि मैंने कल भी कोई वीडियो नहीं डाला था। और वीडियो ना डालने का जो रीज़न था वो ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी, परेशान भी थी, और पता नहीं क्या क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक नहीं थी, जो भी था वो ठीक नहीं था, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। और जबकि मैं चाहती हूँ, मतलब कभी तो ऐसा होता है कि मेरे पास कोई रेसिपी नहीं समझ में आता मैं क्या बनाऊँ, तो थोड़ी सी मतलब हो जाती, वो बात मैं आपको शेयर करती हूँ। जैसे मैं सबको शेयर करती हूँ वैसे ये भी शेयर करना बनता है। चलिए, ये बात की बात है। फिलहाल आज है बृहस्पतिवार, आज मेरा फास्ट है। आज मेरी पीली साड़ी देख के आप लोग समझ जाते होंगे। और कल पूर्णिमा है। फास्ट मेरा कल भी है, कल पूर्णिमा है तो कल भी मेरा फास्ट है। कल की पूर्णिमा बहुत अच्छी पूर्णिमा है, इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा मतलब सबसे बड़ी लगा लीजिए, या बहुत अच्छी पूर्णिमा होती है। इस दिन, इस रात को क्या होता है, अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ऐसा मतलब कहते हैं लोग, तो जो कहते हैं वो सुन लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। और हमारे शास्त्रों में है तो जरूर सच्चाई होगी इसमें, तो इसलिए कह रही हूँ। कल शरद पूर्णिमा है तो कल आप लोग जरूर से जरूर फास्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है अगर करते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं फास्ट कर सकते तो कोई बात नहीं, फास्ट मत कीजिएगा। पर आप लोग शाम को खीर बनाइएगा, सेवैयाँ बनाइए, जोइया बनाइए, कुछ भी मतलब अच्छा मीठा बना के, और खुले आसमान के नीचे रखिएगा। खुले आसमान यानी छत पे रख सकते हैं, आंगन में रख सकते हैं, अपने छत के छज्जे पे रख सकते हैं, खिड़कियों का छज्जे पे रख सकते, जहाँ भी मतलब आपका हाथ पहुँच सके, जहाँ आप आराम से रख सके वहाँ रखिएगा। ढक के रखिएगा, क्योंकि भाई मच्छर मक्खी या कुछ भी मतलब थोड़ा बहम रहता है मन में। तो जैसे आटे की छन्नी से भी ढक सकते हैं, अगर जाली वाली प्लेट है तो आप उससे ढक सकते हैं, पर ढक के रखिएगा। और सुबह नहा धो के आप लोग उसी से मतलब वही खा के भोग लगाना शुरू कीजिए। सुबह नहा धो के प्रसाद की तरह सब लोग थोड़ा थोड़ा खाइएगा। ये बहुत अच्छा है, एक तरीके का प्रसाद है, और ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। मैं भी बनाऊंगी, खाऊंगी, ऐसा करूंगी, आप लोग भी ज़रूर करना। मेरा तो फास्ट भी रहेगा। मैं बहुत सारे फास्ट कर लेती हूँ, ऐसा मेरे घर वाले कहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कुछ खास स्पेशल, लेकिन मेरे घर वाले मुझे अक्सर टोकते रहते हैं, खासकर मेरे भाई, मेरे हस्बैंड। मतलब आप इतना व्रत क्यों करती हो, कहाँ जाएंगे आप व्रत करके? व्रत करके पतले होना है? अरे नहीं, व्रत करके क्यों, डाइटिंग करके पतले होंगे, पर व्रत करके कौन पतला होता है? तो व्रत तो एक बहाना है। ये इसलिए होता है कि मतलब हम दिल से ऊपर वाले को थैंक यू कहते हैं। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है ना, लोग फ़ोन उठाना तक छोड़ देते हैं, बात करना तक छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हमारे साथ रहता है, हमारे सभी कष्टों को हर लेता है, सभी प्रॉब्लम को सुलझा देता है। तो वो एक अच्छा सच्चा साथी है आपका। तो एक थैंक यू बोलने का तरीका होता है हम लोगों का, बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जीना नहीं चाहती या मैं सांसारिक जीवन छोड़ के साध्वी बनने जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, एकदम हमेशा खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, और जीना चाहती हूँ। जानती हूँ एक ही लाइफ मिली है, पता नहीं कल किसने क्या देखा है, कल आएगा नहीं आएगा, दोबारा लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, एक लाइफ मिली है, इसी में जी लो, जी भर के जी लो। तो ऐसा नहीं है कि मुझे साधु बाबा बनना है, नहीं बनना भाई मुझे। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही खुश हूँ। और मैं कोई डाइटिंग, कोई मतलब पतले होने के लिए भी व्रत नहीं करती हूँ। हाँ, पतला होना होगा तो डाइटिंग सोचेंगे, लेकिन वो भी मुझसे होता नहीं है, कुछ नहीं होता। बस एक व्रत हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है, वो भगवान की कृपा लगा लीजिए, हो जाता है। और भगवान की कृपा है कि सब कुछ सब जगह मतलब ठीक रहता है। बहुत बार ऐसी ऐसी परेशानी आ जाती है। हाँ, परेशानी, कल मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि कल मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल जाने के कारण मेरे हस्बैंड जी थे, उनकी काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, कम से कम 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा था कि मतलब वो कुछ भी खाते, उनको 2-3 घंटे में फ्रेश होने जाना पड़ता। तो इंसान दिन में 3 बार 4 बार अगर फ्रेश होगा तो क्या होगा, शरीर में क्या बचेगा? आप सोचिए, अगर हम लोगों को किसी दिन दस्त हो जाए या कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो चक्कर आने लगता है, पैरों में, हाथ पैरों में जान नहीं लगती। पर वो पिछले 1 महीने से इस तरह, 1-1.5 महीने से परेशान थे। वे ऐसा नहीं रेगुलर चल रहा था, मतलब दवाई ली थी उन्होंने आसपास के डॉक्टर से, मतलब ले ली थी मेडिकल स्टोर से। उससे क्या होता, 2 दिन आराम आता, 2 दिन तबियत, फिर वो दवाई खत्म हो जाती, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दवाई खा लेती, 5 दिन ठीक रहती, 6-7वें दिन से फिर स्टार्ट हो जाती। इस तरह कर करके हो गई थी। और परसों उन्होंने मुझे अचानक से फ़ोन किया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे तो जैसे पैरों तले धरती सरक जाए,
वैसा कुछ हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तू क्या करेगी। वो ड्यूटी जा चुके थे, घर पे भी नहीं थे। एक तो अपने पास होना तो देख के भी थोड़ी सब्र आता है, थोड़ा हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मुझसे दूर थे तो मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो फैक्ट्री में थे, ड्यूटी में थे और मैं यहाँ घर पे थी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बस उनको इतना कहा आप घर आ जाइए या फिर आप हॉस्पिटल पहुँचिए। मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, आपके पीछे मैं भी हॉस्पिटल पहुँचती, आप चलिए। बोले नहीं इतना सीरियस नहीं है, ये नहीं वो नहीं। पर हाँ सच में इतना सीरियस नहीं था, लेकिन भगवान ना करे माता रानी कभी सीरियस हो, किसी के साथ कुछ भी सीरियस ना हो, ऐसा सोचती हूँ। लेकिन वही है, मेरे लिए दिन रात काटना बहुत मुश्किल हो गया था। पर फिर भी मैंने इनसे कहा कि आप हॉस्पिटल चलिए मेरे साथ, पर ये आनाकानी कर रहे थे, नहीं इतना सीरियस नहीं है, मैंने दवाई ले लिया, ठीक है आराम है। लेकिन ये कई दिन से प्रॉब्लम चल रही थी तो मुझे टेंशन हो गई थी, इसलिए मैं इनको लेके कल हॉस्पिटल गई थी। मैं सुबह 7:45 बजे घर से निकली थी, शाम को मैं 5 बजे घर आई थी। तो मुझे वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का, अपलोड करने का कुछ बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लेकिन ये माता रानी की कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है कि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उनका अल्ट्रासाउंड भी करवाया, खून पेशाब भी टेस्ट करवाए और उनके सारे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन की दवाई दी है, 5 दिन बाद दोबारा बुलाया है। रिपोर्ट में उनके थोड़ी सी कमी, मतलब दर्द तो हो रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उनका लीवर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ही उन्हें दर्द हो रहा था, उसकी वजह से ही उन्हें बार बार फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ रही थी। इसी वजह से उनका खाया पिया बिल्कुल उनके शरीर में लग ही नहीं रहा था। वैसे ही कितने मोटे हैं वो आप लोगों ने देखा ही है, एकदम दुबले पतले हैं। लेकिन इधर 1-1.5 महीने से और ज़्यादा वो परेशान हो गए थे, तो थोड़ी सी परेशानियाँ हो गई थी। और सच पूछिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। जब बात मेरी आती है ना तो मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है हो जाएगा धीरे धीरे, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, दवाई ले लेंगे। लेकिन जब बात इनकी या बच्चों की आती है ना, तब मेरा कालजा मुंह को निकल के आता है। और जब स्पेशल जब इन पे कोई बात आती है ना, तब मेरे बस की बात नहीं रहती। तब मुझे कुछ ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना समझ में आता, एकदम टोटली ब्लैक हो जाती हूँ मैं, कुछ भी समझ नहीं आता, ब्लैंक हो जाती हूँ, सॉरी, एकदम ब्लैंक सी हो गई थी। और इन्होंने जब मुझे कहा कि मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं हॉस्पिटल लेके गई, तब भी इनका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, एकदम सैड सैड ही थे ये। और वहाँ मतलब हमने अल्ट्रासाउंड कराया, वो भी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 20 मिनट में ही रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन जो टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे, उसका रिपोर्ट आने में टाइम था। वो टाइम मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल था, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा। रिपोर्ट में खुद तो पढ़ नहीं सकती, खुद नहीं चेक कर सकती क्या है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मेरे हाथ में था और ब्लड टेस्ट 2 घंटे बाद देने के लिए डॉक्टर ने कहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही, तब मैं भगवान से प्रे कर रही थी, हे भगवान प्लीज़ माता रानी रिपोर्ट में कोई कमी ना आओ, चाहे मतलब दवाई चलती रहो, दवाई 6 महीने चलती रहो, चाहे मतलब सारी सैलरी मैं दवाई में लगा सकती हूँ, पर रिपोर्ट में कोई कमी नहीं, कोई कमी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बस ये ठीक रहे, चाहे बेशक दवाई चले, ठीक रहने चाहिए, बस कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छे थॉट जो होते हैं ना वो बहुत कम मन में आते हैं, बुरी बातें बहुत जल्दी जल्दी मन में आती है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगी थी, मैं वहाँ बैठे बैठे भी इनकी तरफ देख रही थी और मुझे रोना जैसा आ रहा था। मैं बहुत मतलब इनका दिखाने की कोशिश करती कि मतलब मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, मन में कुछ का कुछ आए जा रहा था। लेकिन शुक्र है माता रानी का, आप सबका आशीर्वाद था, आप सबका साथ था, सपोर्ट था और माता रानी की कृपा थी कि एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आया। थोड़ा सा अगर लीवर है बढ़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। अभी 5 दिन की दवाई दी है, आगे 10 दिन की दे देगा, 1 हफ्ता 15 दिन की दे देगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, बस इतना ही होगा, ठीक हो जाएंगे। और भगवान से मैं प्रे करती हूँ माता रानी से हमेशा कि ये हमेशा ठीक रहें, स्वस्थ रहें, कभी इनको कुछ ना हो। क्योंकि इनके बिना तो मैं शायद एक सांस, जो कहती है ना एक सांस लेनी, और शायद ये सभी का हाल है, सभी औरतों का यही हाल है, वो अपने हस्बैंड के बिना एक सांस भी नहीं लेना पसंद करती। और सेम हाल मेरा भी है। और मैं भगवान से, माता रानी से प्रे करती कभी किसी से उनका साथी ना बिछड़े, माता रानी सबका साथ ऐसे ही बना के रखे, सब लोग हमेशा खुश रहें, सबके घर में ऐसे ही खुशियाँ बरसती रहे, हमेशा सब लोग एकदम अच्छे से रहे। और इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए सॉरी। और मेरे साथ जो हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, वो मैंने शेयर कर दिया। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए और भगवान से प्रे करिए कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। चलिए फिर मिलती हूँ कल वाली वीडियो में, बाय।